नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के लास्ट पार्ट पर, टी फ्रॉम असम से। इसमें एक एक बातें मैं आपको कंसीडर करके बताता चलूँगा और आप आसानी से देखते चलिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, वो सारे कंटेंट मैंने इसमें शामिल किए हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना सर्वाधिक है। बात करें कि अगर इस चैप्टर में तो क्या क्या आपको पढ़ना है, तो पहले दो बातें एकदम अच्छे से समझ लीजिए। एक व्यक्ति है प्रांजल और एक है राजवीर। प्रांजल और राजवीर दोनों क्या हैं? क्लासमेट्स हैं। दोनों क्या हैं? क्लासमेट्स हैं। प्रांजल ऐसे बैकग्राउंड से आता है, ऐसे परिवेश से आता है जहाँ चाय की खेती और चाय के बारे में जानना बड़ा आसान काम है, क्योंकि प्रांजल के जो फादर हैं वो मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। ये अपर आसाम के एक टी गार्डन में क्या है? मैनेजर है। प्रांजल क्या करता है? राजवीर को इनवाइट करता है। राजवीर दिल्ली से है और प्रांजल कहाँ से है? असम से है। तो प्रांजल क्या करता है? राजवीर को इनवाइट करता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं। कहानी को क्या करते हैं? थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो इन द ट्रेन, जब ये दोनों ट्रेन में बैठते हैं आने के लिए, तो प्रांजल और राजवीर दोनों ही डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ते हैं। प्रांजल और राजवीर दोनों को ही शौक है जासूसी कहानियाँ पढ़ने की। तो तब तक एक टी सेलर आता है। टी सेलर कम्स, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज ड्रिंकिंग टी। कंपार्टमेंट में कौन आता है? एक चाय बेचने वाला आता है। सभी लोग लगभग चाय पीते हैं। तब तक राजवीर कहता है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर कहता है, क्या तुम जानते हो पूरे संसार में लगभग प्रतिदिन 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय बिकती है, पी जाती हैं। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी। राजवीर ने आज से पहले इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो असम का रहने वाला नहीं था। तो उसने इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी अपने जीवन में। राजवीर इंडिकेट करता है एक टी गार्डन की ओर, क्योंकि इतनी हरियाली उसने कभी देखी नहीं, तो देख करके एक्साइटमेंट में वो इंडिकेट करता है, इशारा करता है एक टी गार्डन की ओर। और प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट। चूँकि अभी क्या है कि प्रांजल तो ऐसे ही परिवेश में जन्म लिया था, असम का ही रहने वाला है, तो वो राजवीर की तरह एक्साइट नहीं होता। जितना राजवीर एक्साइट होता है ग्रीनरी को देख करके, उतना प्रांजल के मन में कोई उत्तेजना या एक्साइटमेंट नहीं होती है। प्रांजल, असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। प्रांजल बताता है कि असम में दुनिया के सबसे ज़्यादा पौधे पाए जाते हैं। कहाँ? चाय के। कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में। तो राजवीर हैड स्टडीड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। राजवीर कहता है, हाँ, जैसा कि मैंने अध्ययन किया, पढ़ा, तो मुझे पता चला कि कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि चाय की खोज किसने किया है। लेकिन हाँ, दो थ्योरीज़ हैं जो रन करती हैं। कुछ का मानना क्या है कि चाइना में क्या हुई, खोज हुई, और कुछ का मानना है कि इंडिया में हुई। चलिए इन दोनों ही बातों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से वो चीन से या किस प्रकार वो इंडिया में उत्पादित हुई सबसे पहले। तो अगर हम लोग बात करें तो वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग अ डिलीशियस फ्लेवर। एक बार क्या हुआ कि चाय की पत्ती टूट करके गिर जाती है पानी में और एक अलग तरह का फ्लेवर देती है, तो लोग इस तरीके से इसको यूज करने लगते हैं। थ्योरी अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में क्या स्टेटमेंट है कि इंडिया में, ये चाइना के बारे में था कि चाइना में किस तरीके से चाय पीने का प्रचलन चला, या चाय को किस तरीके से, चाय के पौधे से चाय की पत्तियों के उपयोग को समझा गया। एक थ्योरी है अबाउट इंडिया, उसको समझ लेते हैं कि बोधि धर्म नाम के एक एंशियंट बुद्धिस्ट थे जो मेडिटेशन वगैरह किया करते थे। तो बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। बोधि धर्म नाम के एक बुद्धिस्ट थे पुराने समय में, उन्होंने अपने आँख की पलक को, आईलिड को काट दिया था। क्यों? क्योंकि उनको स्लीपी महसूस होता था, नींद आती थी मेडिटेशन के दौरान। तो जब उन्होंने अपनी आईलिड को काटा बच्चों, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो आईलिड को जब फेंक दिया ज़मीन पर, तो वहीं पर 10 चाय के पौधे क्या हो गए? उत्पन्न हो गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो चाय वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ आईलिड फेंकी जाती है, और उन्हीं की चाय की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाल करके पिया जाता है तो बैनिश्ड स्लीप, नींद भाग जाती है। नींद क्या होती है? भाग जाती है। तो आज भी आप देखते हो कि नींद को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं? चाय का उपयोग करते हैं।
थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। राजवीर, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर कहता है कि सबसे पहले चाय कहाँ पी गई, तो सबसे पहले चाय पी गई चाइना में। कहाँ पी गई? चाइना में। देखो चाय कहाँ सबसे पहले उत्पन्न हुई, चाय के बारे में सबसे पहले जाना कहाँ पर गया, तो इस पर मतभेद है, लेकिन चाय पिया कहाँ पर गया सबसे पहले, तो वो चाइना में 2700 BC। 2700 BC की बात है। कब की बात है? 2700 BC की बात है। कुछ वर्ड हैं जैसे टी, चाय, चीनी, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से, ये सारे शब्द कहाँ के हैं, तो सारे शब्द चाइनीज हैं, चीन के हैं। ये बात याद रखिएगा। टी, चाय, चीनी, ये सब कहाँ यूज होते हैं? ये चाइनीज़ वर्ड हैं, चाइना में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। ज़रा ध्यान से समझने वाला विषय है। टी केम टू द यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। आज चाय को बेवरेजेस के तौर पर ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई इस प्रकार का पेय पदार्थ नहीं था, बल्कि इसे एक मेडिसिन के रूप में लिया जाता था। और यूरोपियन कंट्रीज़ में लगभग 16th सेंचुरी में 1600 ईस्वी में चाय का प्रचलन हुआ वहाँ, लेकिन बेवरेजेस के रूप में नहीं, बल्कि इसे मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था। प्रांजोल फादर रिसीव्ड देम। तब तक प्रांजोल के पिता आते हैं, इन सबको स्टेशन से क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और वेंट कहाँ? ढेकिया बारी। कहाँ लेकर के जाते हैं? ढेकिया बारी एक जगह है, वहाँ लेकर के जाते हैं। एंटर्ड ढेकिया बारी टी स्टेट। और इस प्रकार से ये तीनों ही लोग, पिताजी और प्रांजोल और साथ ही साथ इनका मित्र, तीनों ही लोग क्या करते हैं? ढेकिया बारी में प्रवेश करते हैं। प्रांजोल फादर बताते हैं कि जो प्लकिंग की जाती है, क्या की जाती है? प्लकिंग की जाती है टी लीव्स की जो प्लकिंग की जाती है, उसके लिए एप्रोप्रिएट टाइम क्या है प्लकिंग का? तो प्लकिंग का एप्रोप्रिएट टाइम मई टू जुलाई है। कहाँ है? मई टू जुलाई। पूछा जाता है एग्जाम में कि टी प्लांट्स के टी लीव्स को प्लक करने का सबसे प्रॉपर टाइम क्या होता है, तोड़ने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो मई से जुलाई के बीच में होता है। जून जुलाई, ये सब जो टाइम है मई जून जुलाई, ये अति महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए? तो भाई प्लकिंग के लिए, पत्तों को तोड़ने के लिए। टी लीव्स को तोड़ने का उचित समय क्या है? मई टू जुलाई। एक बात याद रखिएगा, पेड़ से जो पत्तियां हैं, टी लीव्स हैं, जो पौधों से टी लीव्स प्राप्त होती हैं, उनको तोड़ने का दो तरीका है, दो समय है। एक होता है फर्स्ट फ्लश, जब पहली बार उसे तोड़ा जाता है तब पौधा इमेच्योर होता है, पौधा भी इमेच्योर होता है, साथ ही साथ क्या, पत्तियां भी क्या होती हैं? उतनी विकसित नहीं होती हैं। लेकिन जब सेकंड फ्लश किया जाता है, क्या किया जाता है? सेकंड फ्लश किया जाता है, तब पौधे क्या हो चुके होते हैं? मैच्योर हो चुके होते हैं और सर्वोत्तम उत्पादन अपना वो दे पाते हैं गुणवत्ता के साथ। तो ये सारी बातें थी इस चैप्टर में, जिसको मैंने आसानी से क्या कर दिया बच्चों? डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूँ इस चैप्टर के बारे में सारी बातें आपको पता होंगी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और जुड़े रहें। कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, उस नए विषय वस्तु के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। अपना ध्यान रखिए, बेहतरीन तरीके से परीक्षाएँ दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।